सभापति जी से कहा, बहुत से वक्त मुझे भी सैडनेस महसूस हुआ जैसे उनको होता है। हमारे साथी बोलते हैं, आप इतना गुस्सा क्यों हो जाती? अब मेरा स्वभाव ऐसा है सर, मैं कैसे बदल दूं? राज्यसभा से रिटायर हो रहे सांसदों में शामिल समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने भी बजट सत्र के दौरान माफी मांगी। ये माफी उन्होंने अपनी गलतियों के लिए नहीं मांगी है, बल्कि अपने व्यवहार के लिए मांगा है। राज्यसभा में और संसद में अक्सर उन्हें गुस्से की वजह से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि जया बच्चन गुस्सैल किस्म की महिला हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो गुस्सैल नहीं है, बल्कि इरादतन वो कुछ भी नहीं करती हैं और ना ही किसी को ठेस पहुंचाने के लिए। बता दें, राज्यसभा में अपने आखिरी दिन पर उन्होंने माफी मांगी और कहा कि 20 साल का अनुभव रहा है। 20 साल कम नहीं होते हैं यहाँ पर। जाने अनजाने अगर कुछ गलती हो गई हो, किसी को ठेस पहुंचा दिया हो, तो मैं माफी मांगती हूँ। बता दें कि जब जया बच्चन अपना भाषण दे रही थी तो उनकी आंखें कहीं ना कहीं नम थी। जया ने कहा, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, तो बता दूं कि ये मेरा स्वभाव है। मैं खुद को नहीं बदल सकती। अगर मुझे कोई बात पसंद नहीं आती है या मैं उससे सहमत नहीं होती हूँ तो मैं अपना आपा खो देती हूँ। उन्होंने कहा, अगर मैंने आपसे किसी के साथ अनुचित व्यवहार किया हो तो मैं माफी मांगती हूँ। 20 साल जीवन का बहुत बड़ा काल होता है, बहुत समय होता है, और जो मेरा अनुभव रहा अच्छा भी रहा, कभी कभी बुरा रहा। और जैसे कल मैंने सभापति जी से कहा, बहुत से वक्त मुझे भी सैडनेस महसूस हुआ जैसे उनको होता है। पर जो सबसे अच्छा अनुभव ये रहा कि मेरा परिवार जो है बहुत बड़ा हो गया। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से हम लोग हाउस के अंदर एक दूसरे के ऊपर नाराज़ होते हैं, और मुझे हमेशा कुछ हमारे साथी बोलते हैं, आप इतना गुस्सा क्यों हो जाती? अब मेरा स्वभाव ऐसा है सर, मैं कैसे बदल दूं? जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है और गलत है उसमें मैं गुस्सा कर जाती हूँ। अगर मैंने बुरी तरह से गुस्सा किया, अगर पर्सनली किसी के ऊपर मैंने कोई बुरी बात कही, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और आप सबको, जितने भी लोग हैं इस हाउस में, जो प्रस्तुत हैं, जो बाहर हैं, जो रास्ते में हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और ईश्वर आपको इतनी ताकत दे कि इस हाउस को आप इर्रेलेवेंट ना बनाएं। ये जैसा हाउस पहले था वैसा ही रहे और ताकतवर रहे, और उस हाउस से ज़्यादा जो विद्वान लोग इस हाउस में हुआ करते थे, एक समय में ऐसा वक्त फिर वापस आए और इस हाउस को उतना ही गरिमा मिले जो पहले हुआ करता था। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। बता दें कि राज्यसभा से रिटायर होने वाले सांसदों के योगदान को याद करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि उनके द्वारा साझा किए गए ज्ञान बहुत याद आएंगे। उनके जाने से खालीपन जरूर महसूस होगा। इसके साथ ही जगदीप धनखड़ ने कहा, हमारे सम्मानित सहयोगियों की सेवानिवृत्त निस्संदेह एक खालीपन छोड़ देगी। यह अक्सर कहा जाता है कि हर शुरुआत का एक अंत होता है और हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। बता दें कि जया बच्चन ने सदन में 20 साल का अपना अनुभव जिक्र करते हुए कहा कि 20 साल का जीवन बहुत लंबा होता है। कई खट्टी मीठी अनुभव हमने यहाँ देखे हैं। सबसे अच्छा अनुभव यह रहा है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया है। इसके साथ ही जया बच्चन ने कहा कि मैं कामना करती हूँ कि ये सदन सदा समृद्ध होता रहे, यहाँ आने वाले विशेषज्ञों के अनुभव से लाभान्वित होता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।